हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी, ऑनर ऑफ द संध्या फ्लेक्स। आज थोड़ा सा और डीपली जाने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि पीवीसी वाटर स्टॉपर में स्टेरिक एसिड का क्या रोल होता है। आखिर ये जो आपके सामने जो प्रोडक्ट दिख रहा है, ब्लू कलर, व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, पीवीसी वाटर स्टॉपर जिसको बोलते हैं, आखिर इससे कितने इंग्रेडिएंट से, कितने रॉ मटेरियल से मिल करके बना हुआ है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हमने डिस्कशन किया था और आपको बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट का क्या इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। सेकंड डे आपको बताया था कि CPW क्लोरीनेटेड पैराफिनिक वैक्स का इसके अंदर क्या इम्पोर्टेंट है। और आज हम आपको बताना जा रहे हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो बहुत ही आपको अच्छी जानकारी हो जाएगी। और वीडियो के लास्ट तक नहीं जाना चाहेंगे तो अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़े धन में खल बौराए वाली कहानी हो जाएगी। तो मेरे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए कि आखिर स्टेरिक एसिड है क्या और इसका इम्पोर्टेंट इस पीवीसी वाटर स्टॉपर में क्या है, जिसको प्रोसेसिंग एड बोला जाता है, लुब्रिकेंट भी बोल सकते हैं। देखिए, हम लोग आज दिखा रहे हैं कि ये आप जो देख रहे हैं इमेज है, ये जो है ये स्टेरिक एसिड आपको देखने में ऐसा दिखता है। संध्या फ्लेक्स पीवीसी वाटर स्टॉपर एसिड, स्टेरिक एसिड mainly used in the प्रोसेसिंग लुब्रिकेंट बोला जाता है, मतलब प्रोसेसिंग लुब्रिकेंट बोला जाता है, जिसको एडिटिव भी बोल सकते हैं, डिस्पर्सन ऐड बोल सकते हैं। मतलब कि इसका लुब्रिकेंट का भी काम करता है। जैसे कि आपको तवा पर रोटी बनाते हैं तो ऑयल डालते हैं तो लुब्रिकेंट का ऑयल काम करता है। उसी तरह अपना गाड़ी के चेन में ग्रीस डालते हैं तो भी लुब्रिकेंट का काम करता है। तो लुब्रिकेंट तो बहुत तरह के होते हैं, उसमें से पीवीसी वाटर स्टॉपर के लिए जो लुब्रिकेंट का काम करता है वो है आपका ये स्टेरिक एसिड। ठीक है सर। और ये जो एडिटिव का भी काम करता है, और डिस्पर्सन, मतलब डिस्पर्सन का मतलब कि मिलाना, डिस्पर्सन का मतलब हो कि मिलाना, मिक्स करने का भी काम करता है। ठीक है। तो ये जो है आपका, आपने देखा कि इट्स हेल्प द पीवीसी कंपाउंड प्रोसेस प्रॉपर्टी ड्यूरिंग मिक्सिंग एंड द एक्सट्रूशन। अब ये पीवीसी वाटर स्टॉपर जो स्क्रू बैरल के थ्रू पास होकर के जाता है, निकलता है, कंटिन्यूअस निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रूडिंग प्रोडक्ट बोलते हैं। जो ऐसा दबा करके कंप्रेस करके निकालता है उसको मोल्डेड प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है। तो ये दो ही तरह का प्रोडक्ट जो होता है बनाने के लिए कोई भी प्रोडक्ट को, और एक हैंड बिल्ड प्रोडक्ट बोला जाता है जिससे रबर को जो बना होता है सब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। और स्टेप मोल्डिंग जिसमें इलास्टोमेरिक बेरिंग रबर सीट, बहुत सारे प्रोडक्ट आपको। एक होता है रोटोक्यूर कैलेंडरिंग सीट, जैसे कि आपका ये बहुत सारे रबर सीट होता है। और जो आपका ये जो आपका जो आप इंसुलेटिंग बैंड जो पीवीसी में आता है, ये भी एक्सट्रूडिंग होकर के आगे जा करके फैलता है। और आगे जो है ये 3 रोल्स का जो डाई रहता है, 3 रोल्स रहता है, उसके अंदर जाकर ऐसा सीट निकल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो ये भी आपका जो एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट है, ये सीट जो है ये भी जो है आगे एक्सट्रूडर से निकलता है, आगे ऐसे रोल में जा करके ये जो डिजाइन है, एक रोल में डिजाइन रहता है, उसके थ्रू जाके फिर चिली वाटर से पास होकर के रोल होते जाता है। ये भी आपका जो है जैसे पीवीसी वाटर स्टॉपर निकलता है, ऐसे वो ये भी निकलता है। इसका सेटअप जरा बड़ा होता है, इसका सेटअप थोड़ा छोटा होता है। ठीक है। तो आज ये स्टेरिक एसिड के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हम लोग अब नीचे जाके देखते हैं कि अब जैसे ये जो है विजिबिलिटी कैसी रहती है, तो ये लाइट पेल येलो रहता है और लाइक चिप्स टाइप का रहता है, मतलब नॉट पाउडर, चिप्स फल। इसका जो बेल्टिंग पॉइंट होता है 65 डिग्री पर बेल्ट हो जाता है इजी। ठीक है। तो जब से हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि
अब ये बेनिफिट की बारे में बात करेंगे कि देखिए कि इसका फंक्शन क्या है, बेनिफिट इन द पीवीसी वाटर स्टॉपर। तो जिस तरह से सपोज मान लीजिए आप इंसान के लिए जैसे देसी घी होता है गाय का भैंस का, तो हमारे हेल्थ में जाता है तो क्या उसका फंक्शन क्या रहता है, क्या फायदा होता है। उसी तरह से अगर ये पीवीसी वाटर स्टॉपर में देखा जाए तो स्टेरिक एसिड क्या क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर जाने से इसको क्या बेनिफिट देता है, इसके लाइफ व इसके प्रोसेस में क्या इफेक्ट डालता है, क्या हेल्प करता है। जब किसी ने बनाया होगा पीवीसी वाटर स्टॉपर, तो जब R&D किया होगा तो उससे पर्सन के लिए बहुत धन्यवाद होना चाहिए, हम लोग की तरफ से शुक्रगुजार होना चाहिए, जो इतने सारे एडिटिव, इतने सारे इंग्रेडिएंट को सर्च करके एक प्रोडक्ट बनाया। तो कितना मेहनत किया होगा, और उसकी मेहनत को हम लोग आज अपने लाइफ में यूटिलाइज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनियों में यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। जिसने बल्ब बनाया, जैसे डॉक्टर एडिसन थॉमस ने बनाया, किसी ने रेलवे बनाया, किसी ने माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर बनाया, जैसे कि बिल क्लिंटन ने। तो बहुत लोगों का बहुत कुछ योगदान है हमारे देश में, जैसे जीरो का आविष्कार किया आर्यभट्ट ने। तो आखिर हम क्या कर रहे हैं, हम केवल फॉलोअर ही बन के रह जा रहे हैं। क्या आप संध्या अपने से अपने आप को क्रिएटर बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी। इंसान के पास सबको 60 ईयर्स ही मिला था, जो आज करके गए हैं, जो ये सारे केमिकल बना के गए हैं, जो प्रोडक्ट बना के गए हैं, उनके पास भी तो 60 ईयर्स ही था। तो आप अपने लाइफ में क्या कर पा रहे हो, केवल दूसरे के पीछे भागना ही आपका पेशेवर बन चुका है, या कुछ आपको क्रिएटर बन करके लाइफ में कुछ अपने आप को करना चाहते हो। तो संध्या फ्लेक्स भी कोशिश कर रहा है कि एक क्रिएटर बन करके कुछ R&D करके कुछ न कुछ नए प्रोडक्ट का कस्टमरों तक और कॉन्ट्रैक्टर कंपनियों तक पहुंचाया जा सके। तो देखिए पीवीसी वाटर स्टॉपर एक गुड क्वालिटी जो बनाता है, इसमें बहुत सारे कलर संध्या फ्लेक्स बनाता है। जैसे मेरे हाथों में देख रहे हैं कि ब्लू कलर है, व्हाइट कलर है, और एक ब्लैक कलर है, ऑरेंज कलर भी बनाते हैं, और आपको रेड कलर भी देते हैं, येलो कलर भी देते हैं। जैसे आपको नीड्स रहेगी संध्या फ्लेक्स उसको बनाने के लिए, आपको सर्विस देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आगे हम लोग जब देखेंगे कि आखिर इसमें होने वाले स्टेरिक एसिड, ये पीवीसी वाटर स्टॉपर में क्या फंक्शन है, इसका क्या काम है। तो पहला जो है देखिए फंक्शन बेनिफिट जो है कि लुब्रिकेट, ये जो है लुब्रिकेंट की काम करता है। मतलब कि ये जो है आपका काम क्या करते हैं, हेल्प पीवीसी कंपाउंड फ्लो द थ्रो डाई स्मूथ। मतलब ये डालने से जैसे आपका एक्सट्रूडिंग है या मोल्डिंग है, तो डाई के अंदर, एक्सट्रूडर के अंदर फंसने नहीं देता, चिपकने नहीं देता। कि जो आपका हीटर लगे रहते हैं और ब्लोअर लगे रहते हैं, और जैसे ही इसको हम पाउडर फॉर्म में डालते हैं हम्पर में, तो हम्पर में स्क्रू बैरल धीरे धीरे उसको ऐसे खींचते हुए आगे लेकर के जाता है। अगर अगर मेरा मानना है कि अगर यह स्टेरिक एसिड नहीं रहता तो जो हीट होकर के जो पार्टिकल थे, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, तो बैरल में चिपक जाता है, और चिपक करके फिर उसको आगे नहीं जाने देता था अगर स्टेरिक एसिड नहीं रहता तो। ठीक है। जिस तरह से तावा पर अगर चपाती बनाने जाते हो, अगर वो चपाती बनाने जाते हो या पराठे बनाने जाते हो या सब्जी बनाने जाते हो, और कढ़ाई के अंदर अगर आप वो लुब्रिकेंट ऑयल नहीं डाले होते, तो शायद आपका कलछी से और छनौटा से वो सब्जी को मिलाना बहुत टफ हो जाता था, डालते ही चिपक जाता था और सब्जी आपका तैयार नहीं होता था। तो उसी तरह से जो स्टेरिक एसिड है, जो स्क्रू बैरल आपका चलता है, इसे पूरी हाई टेम्परेचर में रहता है, 130-140 डिग्री टेम्परेचर, 150। अगर इसको नहीं, स्टेरिक एसिड को नहीं डाला जाएगा, तो आगे मटेरियल को आगे जाने नहीं देगा, वहीं पर जल जाएगा। चलते चलते आपने देखा होगा कि फिर अगर एक ही टाइम को कंटिन्यूअस 24 आवर्स 36 आवर्स चलाया जाता है, तो जलना शुरू हो जाता है। वही रीजन है कि वहां पर लुब्रिकेंट करने की जरूरत है। ठीक है। तो लुब्रिकेंट का मतलब समझ गए कि स्टेरिक एसिड ये एक जो आपको किसी भी बैच में 100 1 pH आप डालते हो,
या 2 PHR डालते हो, मैक्सिमम 3 PHR डालते हो। जब PHR का मतलब रेजिन अगर 100 आप ले रहे हो तो उसमें 100 ले रहे हो तो इसमें आपको 1 ग्राम डालना होता है, ठीक है। 1 kg लेते हो तो 100 ग्राम आपको डालना है, मतलब 1 ग्राम डालना होता है। 100 PHR मतलब 1 PHR का मतलब 100 में 100, 1 ग्राम, ठीक है। तो आपने देखा कि ये लुब्रिकेंट का काम करता है। दूसरी तरफ क्या किया, स्मूथ प्रोसेसिंग हाई पीवीसी हेल्प पीवीसी कंपाउंड फ्लो थ्रू द डाई स्मूथली। इसके बाद क्या है, ये जो है आपको जो है पूरी तरह से स्मूथ करके लेके जाएगा डाई में, मतलब उसको इच्छा से मिलाते हुए आपको बाहर निकालेगा। एक जो आपको साइज चाहिए, मान लीजिए आपका थिकनेस हाई में चाहिए 230 है, तो पूरी तरह से वो मेंटेन करने में उसका हेल्प करेगा, फ्लो वगैरह बढ़ाने में आपको काफी हेल्प करेगा, ठीक है। जिसके बाद देखा गया है कि एडिटिव डिस्पर्सन मतलब कि हेल्प डिस्ट्रीब्यूशन CaCO3 और स्टेबलाइजर पिगमेंट ईटीसी मोर यूनिफॉर्मली। मतलब ये डालने से, जैसे कि आपने रेजिन में डाल दिया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया और स्टेबलाइजर डाल दिया। स्टेबलाइजर का मतलब कि आपका DBLS और ALS है, तो ये स्टेबलाइजर बोलते हैं। उसके बिना ये आप प्योर नहीं होगा, हार्ड नहीं होगा, पकेगा नहीं, शेप नहीं जाएगा। और पिगमेंट जैसे कि आप टिटानियम डालते हो या ब्लू कलर के लिए ब्लू पिगमेंट डालते हो, ब्लैक के लिए कार्बन डालते हो, तो वहां पे ये क्या करेगा, सबको आपस में मिलाने का काम करेगा। जैसे आपका ग्राइंडर में आप कुछ पीसते हो तो क्या डालते हो, पानी डाल देते हो मिलाने के लिए, ताकि आप कुछ बनाते हो तो जैसे कि आप इडली डोसा या कुछ बनाते हो या कुछ पकौड़े उकौड़े के लिए दाल और भिगो के, तो उसमें क्या डालते हो, पानी डालते हो ना, आप डिस्पर्सन होने के लिए, मिलाने के लिए, मिक्स होने के लिए। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ना, ये वो पूरे को मिलाने के लिए ये आपका हेल्प करता है, सबको आपस में मिलाने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जैसे कि प्रिवेंट द स्टिकिंग, reduce the sticking of the PVC compound to processing the requirement। मतलब स्टिकिंग का मतलब होता है चिपकना। क्या होता है, स्टिकिंग का मतलब होता है चिपकना। मान लीजिए कि अगर चलते चलते डाई में चिपक जाएगा मटेरियल, तो आपका मटेरियल जो है अब ग्लास फिनिशिंग नहीं आएगा, ग्लोसरी नहीं आएगा, शाइनिंग नहीं आएगा, ये खुरदारा खुरदारा आने लगेगा, ठीक है ना। जैसे कि आपको वो बता, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि जैसे कि आप ये देखिए, ये इधर का जो सरफेस है दिख रहा है, यहाँ पर कोई मतलब खुरदारा खुरदारा स्टिकिंग नहीं है, स्टिकिंग नहीं है, क्या है, क्या है, स्टिकिंग नहीं है। लेकिन ये दूसरे तरफ आप देख रहे हैं खुरदारा, ये रिब बनने ही नहीं दिया, मतलब स्टिकिंग आया है इसका अंदर, ठीक है। इसको स्टिकिंग बोलते हैं, बात समझ में गया। मतलब कि ये अगर यहाँ पर स्टेरिक एसिड कहीं ना कहीं अपना काम करना बंद कर दिया है, इसलिए जो है ना ये स्टिकिंग आ गया, उसमें चिपकना शुरू हो गया, तो एक्सट्रूडर में चिपकना शुरू हो गया, तो ये मतलब पूरी तरह से ये जो डिजाइन जो है रिब आने नहीं दिया। आप अपने हाथों में डाल के देख सकते हैं। तो ये अगर अगर बराबर ढंग से अगर मिलाया जाता है और कंटिन्यूअस इसको चलाया भी नहीं जाता है, तो आपका जो ये रिब वगैरह है काफी मतलब स्मूथ आएगा अगर, ठीक है। इसके बाद आपको देखेंगे कि देखिए आगे चलेंगे तो देखेंगे प्रोसेसिंग स्टेबिलिटी हेल्प कंट्रोल द फ्रिक्शन एंड द हीट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन क्या करता है, लोड को बढ़ाता है। क्या करता है, फ्रिक्शन क्या करता है, लोड को बढ़ाता है। क्या करता है, लोड को बढ़ाता है। तो आप जैसे कि आपका मटेरियल आप हम्पर में डालते हो तो एक्सट्रूडर पर लोड ज्यादा गिरता है, तो लोड को कम करने का कौन काम करता है, तो ये जो है आपका जो है क्या करेगा, आपका स्टीयरिक एसिड लोड को कम कर देगा, मतलब आपका करंट भी सेव करेगा, ठीक है ना। आपको करंट भी इसको मिलाने से आपको लगता है कि बहुत सारे कंपनियां सोचती है क्यों डालना अननेसेसरी, कॉस्टली हो जाएगा मटेरियल, क्यों अननेसेसरी पैसा वेस्ट करना। तो उसको ये पता नहीं कि ये इसका फंक्शन जो है केवल आपका मटेरियल फिनिशिंग तक नहीं है, लेकिन इसका फंक्शन है कि आपको मोटर के लोड को भी कम कर देगा। मतलब इजी मटेरियल जो है ना, जैसे एक्सट्रूडर में हम लोग डालेंगे तो इजी जो है मिल करके बाहर निकल, मतलब लोड पर मटेरियल मोटर पर लोडे नहीं गिरने देगा।
तो एस्टेरिक एसिड का इतना कमाल है, ठीक है ना। तो ये जो है हेल्प द कंट्रोल द फ्रिक्शन एंड द हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस, और हीट को भी जो है ना ये कंट्रोल करता है। जैसे हीट आएगा उसको मटेरियल को जलाने के, मैं जलाऊंगा, मैं जला, ये क्या करेगा, धीरे से बाहर हटा देगा, चल चल, बस। जैसे हीट इसको बोलेगा आ जलाने की कोशिश करेगा, ये अपने आप को सामने आके रख देगा। रोटी को जैसे जलाने के लिए आता है तावा, तो ऑयल जो है ना बोलता है चल हट, उसको साइड कर देता है, सेपरेशन कर देता है। तो एस्टेरिक एसिड भी वहां पे क्या करेगा, ये जो है ना आपका प्रोसेसिंग में फ्रिक्शन, एक तो घर्षण को कम कर देगा, तो आपका देखिए तो करंट बिल आपका कम आएगा। दूसरा आपका स्क्रू बैरल का, आपका मशीन का बेल्ट कम टूटेगा। तीसरा क्या होगा, आपका जो मशीन का लाइफ ज्यादा हो जाएगा, फ्रिक्शन कम होगा तो आपका स्क्रू बैरल का भी लाइफ ज्यादा होगा, क्योंकि धीरे धीरे चलते तो स्क्रू बैरल घिसता है, और स्क्रू बैरल में अगर गैप ज्यादा आ गया, ठीक है ना, गैप ज्यादा आ गया तो आपको क्या होगा, फिर आपको मटेरियल अच्छा नहीं आएगा, फिटिंग नहीं लेगा, समझ गया। तो स्क्रू बैरल चलते चलते 6 महीना पर फिर आपको स्क्रू बैरल को रीथ्रेडिंग कराना पड़ता है, गैप कम करने के लिए, क्योंकि बैरल जो है एक जो ऊपर वाले को बैरल बोलते हैं, जिसे ऐसा है, ठीक है ना, और नीचे जो ऐसा घूम रहा है उसको आपको क्या बोलते हैं, उस वीडियो आपको बोलूंगा, उसको स्क्रू बोलते हैं। मगर उसके अंदर से चल रहा है, मान लीजिए नट है, बोल्ट है, नट है बोल्ट है, उसका थ्रेड घिस गया, तो क्या नट बोल्ट टाइट हो सकता है, निकल जाएगा। उसी तरह से आपका मान लीजिए कि जो है, बोले तो समझ में आ गया, तो मतलब जो बोल्ट जो है क्या है आपका, और बैरल है, और स्क्रू नट जो है, मतलब उसके अंदर चढ़ना चाहिए। उसी तरह से स्क्रू और बैरल दो होता है, जो हॉलो रहेगा उसको बैरल बोलते हैं, और जो उसके अंदर घूम रहा है उसको स्क्रू बोलते हैं। कभी भी आपको भेजना होता है तो उसको रेट ट्रेडिंग के लिए दोनों को साथ में भेजना पड़ता है, उसको पॉइंट पॉइंट टू टू 0.23 ऐसा गैप मेंटेन करते हैं। अब जितना स्क्रू बैरल में एक्यूरेसी रहेगी उतना आपका फास्ट प्रोडक्शन आएगा, क्वालिटी आएगा, चमक आएगा। तो सारे को प्रोसेस को कंट्रोल करने का जो काम करेगा ये आपका स्टेरिक एसिड करेगा, ठीक है। तो स्टेरिक शुड बी मैंडेटरी इन द कंपाउंडिंग इन द पीवीसी वाटर स्टॉपर। अगर विदाउट स्टेरिक एसिड आप कंपनी बहुत लोग चलाता है, लेकिन मेरे को बताना नहीं चाहिए, लेकिन क्या मेरा जो है कि सबका हेल्प करना मेरा ड्यूटी होता है, क्योंकि हम इंडियन है और हर इंडियन को हेल्प करना संध्या फ्लिक्स का काम है। मैं ये सिक्रेसी बता करके अपना ही नुकसान कर ले रहा हूँ, क्योंकि जो पीवीसी वाटर स्टोर बनाने वाले हैं, पीवीसी दाना बनाने वाले, वो काफी इस वीडियो से सीख सकते हैं। लेकिन सिखाना तो, अगर टीचर सिखाना बंद कर देगा तो देश में आने वाले इंजीनियर नहीं बनेंगे, डॉक्टर नहीं बनेंगे, बीटेक नहीं बनेंगे, एमटेक नहीं बनेंगे, देश आजाद नहीं होगा। सभी लोग अपना सिक्रेसी नॉलेज को शेयर नहीं करेंगे। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और काफी लोगों को शेयर करें, कि ताकि आप जो भी पीवीसी प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसमें स्टेरिक एसिड का कितना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आज के डेट में स्टेरिक एसिड का कीमत 135 से 150-155 रुपीज पर केजी है, डिपेंड ऑफ द ग्रेड, डिपेंड ऑफ द क्वालिटी, ठीक है, डिपेंड ऑफ द मेक, ओके। तो उसको आपको यूज करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका बहुत सारी चीजें बचा रहा है, बहुत सारा क्वालिटी इंप्रूव करने में काम कर रहा है। इसके बाद क्या होता है कि डायमेंशनल कंसिस्टेंसी सपोर्ट मोट स्टेबल एक्सट्रूडिंग ऑफ द रिब सेंटर बल्ब एट द प्रोफाइल। तो जैसे कि आपको बोला कि अब अगर मान लीजिए कि ये सेंटर बल्ब है, ठीक है ना, ये सेंटर बल्ब देख रहे हैं, तो ये सेंटर बल्ब एकदम अच्छा आना बोले तो, मतलब कि ये प्रॉपर आना बोले तो देखिए ये आपका बहुत अच्छा काम करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेंटर बल्ब बोलते हैं ना। ये क्या बोलते हैं, सेंटर बल्ब बोलते हैं, जो होल आपको दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, सेंटर बल्ब बोलेंगे। और सेंटर बल्ब एकदम राउंड आना बोले तो, और पूरा ग्लास ग्लास फिनिशिंग आना बोले तो, ये स्टेरिक एसिड आपको लगा डालने से ही आएगा। ये रिब बोलते हैं, मतलब कि ये रिब को चूहे जैसा घिस जाना, खा जाना, या मतलब कि वहाँ पे कुछ रिब जो है कुछ डैमेज हो जाना। अब देखिए कि इसमें ऐसे डैमेज हो गया, तो मतलब कि कहीं ना कहीं वहाँ पर डाई में जो रिब की ग्रू मारा हुआ है
वहां पर टैगिनेस आ गया, मतलब कि पकड़ रहा है, और स्टेरिक एसिड वहां पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अब उसको डाई को साफ करना होगा। इधर तक कि आपका रिप कितना बढ़ेगा है ना। तो ये होता है, देखिए क्वालिटी में ये स्टेरिक एसिड आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो संध्या फ्लेक्स आपके लिए कितना सुपर मतलब क्वालिटी लेकर के आता है। अगर आप ये देख पा रहे हो कि मान लीजिए कि ये व्हाइट कलर का पीवीसी वाटर स्टोवर है, आप देखो सर इसमें ये क्या रिब अपने आप को, मतलब क्वालिटी क्या इंफॉर्मेटिव के साथ ये पूरे रिब जो है ना कितना बेहतर आया हुआ है। और इसका सेंटर में आप देखोगे, ये साइड का ये जो कॉलर देखोगे तो कितना मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, और कितना मतलब बेहतरीन है, आप सोच भी नहीं सकते हो सर। डायमेंशन में भी हेल्प करता है, मतलब ये डायमेंशन जितना 6 बोल रहे तो 6 प्लस माइनस थोड़ा बहुत आएगा। अगर नहीं डालेंगे तो डायमेंशन में भी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, क्योंकि जैसे फ्लो अप डाउन होगा तो डायमेंशन सीधी सी बात है, आप वेरिएशन आएगा। ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा कि देखिए कि सेंटर बल वगैरह, प्रोफाइल वगैरह, रिब वगैरह में काफी हेल्प करता है शेप लाने के लिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि संध्या फ्लेक्स फॉर्मुलेशन क्या है। जैसे कि संध्या फ्लेक्स पीवीसी वाटर स्टोवर का सिंपल फॉर्मुलेशन क्या है, आपको बताना चाहूंगा कि सिंपलीफाइड पीवीसी वाटर स्टोवर फॉर्मुलेशन एंड कंटेंट, मतलब पीवीसी फर्स्ट आपको रेजिन लेना होता है, जिसको पॉलीविनाइल क्लोराइड बोला जाता है। इसके बाद आपको प्लास्टिसाइजर ऐड करना पड़ता है। प्लास्टिसाइजर मतलब बोले तो सीपीडब्ल्यू बोलते हैं, क्लोरीनेटेड पैराफिनिक वैक्स या एपॉक्सी एंड डीबीएलएस ऑयल। ओके। इसके बाद स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर का मतलब होता है कि जैसे टीबीएलएस डीबीएलएस तीन आता है स्टेबलाइजर। इसके बाद आपका स्टेरिक एसिड आता है। इसके बाद लुब्रिकेंट आएंगे बहुत सारे। इसके बाद पिगमेंट आएंगे। इसके बाद अदर एडिटिव आप यूज कर, जैसे पैराफिनिक वाइट ऐड कर CaCO3 मतलब कैल्शियम सिट्रिक। ठीक। इसके बाद जैसे कि आपने देखा कि स्टेरिक एसिड इज नॉट द मेन वाटर प्रूफिंग इंग्रेडिएंट, इज ए मेजर पर्पस इन द help the PVC compound mix flow at the extruder correctly। तो आज आपने देखा कि पीवीसी वाटर स्टॉपर में, जैसे कि पीवीसी वाटर स्टॉपर संध्या फ्लेक्स में ये इसका स्टेरिक एसिड का क्या भूमिका रही है, क्या मतलब रोल रहा है। तो कभी भी आपको पीवीसी वाटर स्टॉपर की रिक्वायरमेंट है तो आप किसको कांटेक्ट करना चाहेंगे। सवाल मेरा है, जवाब आपका रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।